सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 10 यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आशीष सिंह, आपका साइंस टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो ये है वीडियो नंबर 7 15 मिनट क्विक रिवीजन का, और ये वीडियो स्पेशली रिकॉर्ड किया जा रहा है 23 बोर्ड एग्जाम और क्लास 10th बैच वालों के लिए। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे ये सीरीज को। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि 15 मिनट के अंदर हर वो टॉपिक जो इस चैप्टर में है उसको कवर कर पाएं और आपको एक क्विक रिवीजन प्रोवाइड करा पाएं। ये माइंड मैप हमने इसीलिए आपके लिए रेडी किया है। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक मिल जाएगी, आप हमारी वेबसाइट एडुग्रोन से भी परचेस कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, टाइमर हमने स्टार्ट कर लिया है और इसी के साथ वीडियो भी हम शुरू करते हैं। तो यार हम स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। चैप्टर का नाम जैसे कि आपने देखा है, चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, किस तरीके से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है। तो रिप्रोडक्शन चैप्टर में रिप्रोडक्शन होता क्या है पहले हम ये समझ लेते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल सिमिलर टू देमसेल्फ। ठीक है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने सिबलिंग्स क्या करता है, पैदा करता है। इट एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ये इसलिए ऐसा किया जाता है ताकि उनकी जो पूरे अर्थ पे उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ वन पेरेंट की जरूरत पड़ती है, सिर्फ एक सिंगल पेरेंट जो होता है उसी सिंगल पेरेंट से वेरियस सिबलिंग्स बन जाते हैं। बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो भाई यहां पे एक मेल और एक फीमेल होना कंपलसरी है, तभी आगे सिबलिंग्स पैदा होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। ठीक है, बट यहां पे तो ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सबको समझ में आता है, बेटा बहुत समझ रहे हैं क्या सोच रहे हो। ठीक है, बट वहीं हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल में दिमाग में बत्ती तो जली होगी, एक अकेला पेरेंट्स कैसे बच्चे पैदा कर सकता है। ठीक है, तो डोंट वरी, समझा रहे हैं, है ना। तो देखो इसको थोड़ा सा जूम किया जाए तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अ सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। ठीक है, तो असेक्सुअल में गैमेट फॉर्म नहीं होता है, एक सिंगल पेरेंट है, जब उसको उसके मन का फेवरेबल इन्वायरमेंट वाटर न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलता है, उसकी बॉडी खुद ब खुद डिवाइड करके नए सिबलिंग्स बना लेती है। ऐसे को हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 5 टाइप के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, जनरली कहा जाए तो 5 तरीके से होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है फिजन। फिजन 2 टाइप का होता है, बाइनरी फिजन और एक होता है मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है, 2 सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, एक पेरेंट होगा और वो पेरेंट को जैसे उसका फेवरेबल एटमॉस्फेयर वाटर न्यूट्रिएंट्स मिला, उसकी बॉडी अपने आप 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल है अमीबा, आप देख सकते हैं, ये रहा अमीबा। जैसे इसको फेवरेट का पहले न्यूक्लियस देखो, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ एंड देन पूरा का पूरी बॉडी ही 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। ठीक है, इसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। वहीं आप मल्टीपल फिजन को ध्यान से देखोगे तो मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड। जो पेरेंट सेल है वो जब डिवाइड होता है तो उसके बहुत सारे सिबलिंग्स बन जाते हैं। एग्जांपल है प्लाज्मोडियम का। देखो एक प्लाज्मोडियम है, इसका एक सिंगल न्यूक्लियस रहता है, फिर जैसे इसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट वाटर न्यूट्रिएंट्स मिलता है, खूब सारे न्यूक्लियस अंदर ही बॉडी के अंदर ही डेवलप होते हैं और फिर ये ब्रेक होकर बाहर खूब सारे प्लाज्मोडियम्स निकल आते हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा मल्टीपल फिजन। एग्जाम्पल याद रखना इन सबका। ठीक है, सेकेंड है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जैसे द ऑर्गेनिज्म ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पीसेस अपॉन मैच्योरेशन, ईच पीसेस डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल, एग्जांपल स्पाइरोगेरा। ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद उसकी बॉडी जब उसको फेवरेबल एटमॉस्फेयर कंडीशन और जब बॉडी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाती है तो वो 2 पार्ट में ब्रेक डाउन हो जाती है। ब्रेक डाउन होने के बाद जो भी 2 पार्ट है ना वो फुली एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे। एग्जांपल है स्पाइरोगेरा, एल्गे, काई वगैरह नहीं है उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलता है, ये इसका फिगर है। ठीक है, नेक्स्ट है रीजनरेशन। ये बहुत खतरनाक चीज है, मतलब अच्छी चीज है। रीजनरेशन देखोगे इसमें होता क्या है, इफ एन ऑर्गेनिज्म इज समहाउ कट और ब्रोकन, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को किसी वजह से कट कर दिया जा रहा है या वो 2 3 4 पार्ट में टुकड़ों में टूट गया, वो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन हो गया, तो उसके हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल प्लेनेरिया और हाइड्रा, दोनों में ये रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, आप दिखा सकते हो प्लेनेरिया, ये देखो प्लेनेरिया दिखा रहा हूं, प्लेनेरिया है, 3 पार्ट में टूट गया, हर पार्ट एक अपना एक इंडिविजुअल में
में कन्वर्ट हो गया। इसको कहते हैं रीजनरेशन कैपेबिलिटी, ठीक है। हाइड्रा के साथ भी होता है ऐसा। सेकंड है बडिंग। बडिंग क्या होता है? अ बड इज फॉर्म्ड व्हिच डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल। एक मेन पेरेंट रहेगा, उसका छोटा सा बड निकलेगा, फिर वो बड धीरे धीरे बड़ा होगा और फिर वो पेरेंट बॉडी से टूटकर एक नया इंडिविजुअल बन जाएगा। इसको हम लोग बडिंग कहते हैं, ठीक है। ये हाइड्रा का एग्जांपल है। ये देखो, ये हाइड्रा है, यहां बड निकला, बड बड़ा हुआ और फिर ब्रेक डाउन होकर दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, हाइड्रा के केस में, हाइड्रा में रीजनरेशन कैपेबिलिटी भी होती है और बडिंग भी होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अगला है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये भी एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इसमें देखो कटिंग, लेयरिंग और क्राफ्टिंग होता है। कटिंग मतलब आप कोई पेड़ है, उसके एक स्टेम को कट किया और उसको फिर जमीन में लगा दिया, तो वो एक नया इंडिविजुअल में बदल गया। ये हो गया हमारा कटिंग। लेयरिंग में क्या होता है? कोई प्लांट कोई है, उसके एक डंडर, एक डंठल जो होता है, एक स्टेम को आप कट मत कीजिए, उसको जस्ट जमीन में दबाकर उस पर मिट्टी डाल दीजिए, तो आप देखोगे वहां पे एक नया रूट डेवलप हो जाएगा। और एक फिर कट कर दो आप, तो ये एक अलग प्लांट, ये एक अलग प्लांट, ठीक है। और क्राफ्टिंग में क्या होता है? इसमें हम एक प्लांट का स्टेम लेते हैं और दूसरे प्लांट का रूट वाला पार्ट लेते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं, तो एक नया प्लांट बन जाता है। इसको क्राफ्टिंग कहा जाता है। तो ये तीन मेथड है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का, और एक तीन तरीका है जिससे आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू भी आप काम चला पाए, ठीक है। और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का अगला जो है वो है हमारा आर्टिफिशियल मेथड इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ठीक है, जिसको हम लोग टिश्यू कल्चर नाम से भी जानते हैं। न्यू प्लांट आर ग्रोन बाय यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। आप कोई प्लांट का जो ग्रो हो रहा है ना, उसके टिप से कुछ सेल्स निकाल लीजिए, कुछ टिश्यूज को निकाल लीजिए। उस टिश्यूज को आप एक ऐसे सॉल्यूशन में डालिए जिसमें वो डेवलप हो पाए, उसको न्यूट्रिएंट्स मिल पाए। उसके बाद वहां से निकालकर दूसरे सॉल्यूशन में डालिए जहां पे उसको न्यूट्रिएंट्स और काफी सारी चीजें मिल पाए, वहां पे उसके रूट डेवलप होने लगेंगे। फिर दूसरे सॉल्यूशन में डालिए तो उसके थोड़े स्टेम डेवलप होंगे। फिर उसको निकाल के मिट्टी में गाड़ दीजिए तो मिट्टी में नए प्लांट्स उग जाएंगे। मतलब देख रहे हो, एक प्लांट के टिश्यू से आपने एक नए प्लांट्स को जन्म दे दिया विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जिसको टिश्यू कल्चर भी नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा क्लियर हो गया होगा। सेकंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे बताया क्या होता है भाई, एक मेल और एक फीमेल होना जरूरी है, तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा, ठीक है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट हम लोग दोनों पढ़ेंगे। एनिमल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों को समझेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में फ्लावर वगैरह का हम लोग देखेंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को पहले देखते हैं, और इसमें भी हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को वन बाय वन करके देखेंगे। तो यार सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं। तो देखो, ये मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है और इसके सारे पार्ट्स का यहां नाम लिखा हुआ है और किस पार्ट का क्या काम है वो भी लिखा हुआ है, एकदम क्विक रिवीजन के हिसाब से, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं स्कॉर्टम से। ये देखो, ये नीचे वाला जो पार्ट है ना, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग स्कॉर्टम कहते हैं, ठीक है। यहां लाइज आउटसाइड द एडोमिनल कैविटी के बाहर लाइज करता है। इसका टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर से 1-2 डिग्री कम होता है। फॉर प्रोड्यूसिंग फंक्शनल स्पर्म को प्रोड्यूस करने के लिए इसका टेम्परेचर कम होना जरूरी है, इसलिए ये बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। इस स्कॉर्टम के अंदर होता है टेस्टिस। हम मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होता है, 1 पेयर यानी 2 टेस्टिस रहेंगे, ठीक है। टेस्टिस का काम क्या होता है? इस टेस्टिस का काम होता है इट प्रोड्यूसेस मेल स्पर्म या फिर हम कहते हैं मेल गैमेट को प्रोड्यूस करता है, और इट प्रोड्यूसेस मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन जिसको हम लोग टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसको भी प्रोड्यूस करता है यही टेस्टिस, ठीक है। अब ये टेस्टिस कनेक्ट होता है वास डिफरेंस जिसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, जिसको स्पर्म डक्ट भी कहते हैं। ये स्पर्म पासेज ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस से स्पर्म पास करने का एक डक्ट होता है, ठीक है। इसके बाद देखो, ये जो दिख रहा है आपको, इसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम क्या होता है? द प्रोस्टेट ग्लैंड इज लोकेटेड जस्ट बिलो द यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे होता है मैन में। सराउंडेड द टॉप पोर्शन ऑफ ट्यूब दैट ड्रेन यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर से जो यूरिन आता है उसको कंट्रोल करता है। एंड द प्रोस्टेट प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस द फ्लूइड दैट नरिशेस एंड ट्रांसपोर्ट स्पर्म। एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करता है जो स्पर्म को
हेल्प करता है उसको नरिसेस और ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह जाने में और उसको खाना पीना देने में हेल्प करता है स्पर्म को, जिससे हम लोग उस फ्लूइड को सेमिनल फ्लूइड या सीमेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां दो ग्लैंड और दिख रहा है जिसको बोलते हैं सेमिनल वेसल्स। द वेसल्स हैव बोथ ग्लैंडुलर टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू, दोनों होता है इसके पास। द मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट टू मूव सेमिनल फ्लूइड को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड स्पर्म इनटू द यूरेट्रा एंड आउट थ्रू द पेनिस, यहां से इस यूरेट्रा में स्पर्म भेजने का काम करता है सेमिनल वेसल। ठीक है, पेनिस का काम क्या होता है उसके बाद देखो, पहले यूरेट्रा देख लेते हैं। ये जो पाइप है यूरेटर का काम है, इट इज अ कॉमन पासेज ऑफ बोथ सीमेन और यूरिन पास करने का कॉमन पाथ है। ठीक है, वहीं पे पेनिस की बात करते हैं तो पेनिस का काम क्या होता है भाई, इट इज ऑर्गन विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस सीमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सीमन अगर आपको डालना है इसी पेनिस की हेल्प से आप वहां पे डाल सकते हैं। ठीक है, इट इज रिचली सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स, इसके ऊपर काफी सारे ब्लड वेसल्स बने होते हैं जिसकी वजह से इरेक्ट होने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहां पे एक चीज पूछ सकते हो कि सर ये सीमन क्या है, तो सीमन जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया सेक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसल से ये निकलता है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड दोनों से, और अलोंग विथ स्पर्म भी इसके अंदर होते हैं, इसको ही सीमन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फेलोपियन ट्यूब से। ये देखो इस तरीके का जो कर्व बना है इसको फेलोपियन ट्यूब कहा जाता है। इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहीं पे एग जो है स्पर्म और ओवा दोनों फर्टिलाइज होते हैं। ठीक है, द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज एंड फॉर्म जाइगोट, जिसको हम लोग अर्ली एम्ब्रियो भी कहते हैं। ठीक है, यही होता है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो फेलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ये जो हमारा पार्ट है इसको यूट्रस या वॉम्ब भी कहा जाता है। एम्ब्रियो फॉर्म्ड इन फलोपियन ट्यूब कम्स डाउन द यूट्रस, जो एम्ब्रियो फॉर्म हुआ है फलोपियन ट्यूब में यहां से लुढ़कते हुए ये कहा जाता है वॉम्ब में आ जाता है, मतलब यूट्रस में आ जाता है। इट गेट अटैच टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस के वॉल से ये क्या होता है, यहां पे यूट्रस के वॉल से अटैच हो जाता है और यूट्रस के वॉल को बोला जाता है एंडोमेट्रियम। ठीक है, इट इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, इस प्रोसेस को फलोपियन ट्यूब से एम्ब्रियो का फॉल होकर आकर चिपक जाना, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलप फॉर द नेक्स्ट 9th मंथ तक एम्ब्रियो यहीं पे डेवलप होता है एंड देन डिलीवर होता है इन द फॉर्म ऑफ बेबी। ठीक है, नेक्स्ट है ओवरी के बारे में बात करते हैं। तो ओवरी भी वन पेयर ऑफ ओवरी होता है, प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाया जाता है, वहीं मेल में बाहर हुआ करता था। इट प्रोड्यूसेस एंड रिलीज ओवा और ओवम को प्रोड्यूस करता है, यहां से ओवम आया और यहां से स्पर्म आया, दोनों यहां पे आपस में फ्यूज होके डेवलप हो गए। इस पार्ट को सर्विक्स कहा जाता है। सर्विक्स इज द मस्कुलर टनल लाइक ऑर्गन, इट इज द लोअर पार्ट ऑफ योर यूट्रस, यूट्रस का लोअर पार्ट होता है एंड इट कनेक्ट योर यूट्रस एंड वजाइना, यूट्रस और वजाइना को कनेक्ट करता है सर्विक्स। ठीक है, वजाइना क्या होता है, वजाइना द यूट्रस ओपन इनटू द वजाइना, इट आल्सो सर्व एज अ कैनाल फॉर रिसीविंग द सीमेन एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, के टाइम पे सीमेन को रिसीव करता है फ्रॉम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पेनिस से। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं ओवा के बारे में। ओवा यानी ये जो फीमेल गैमीट है ओवा, उसके बारे में। नाउ एट द टाइम ऑफ बर्थ ईच गर्ल चाइल्ड ऑलरेडी कंटेन 1000 ऑफ इमेच्योर ओवा, जब लड़कियां पैदा होती है तब से ही उनके पास ये ओवा होता है, बट वो मैच्योर होता है कब, जब लड़कियां प्यूबर्टी एज में आ जाती हैं 12, 13, 14 साल में। ठीक है, 1 ओवम इज प्रोड्यूस बाय द ओवरी इन 1 मंथ, हर महीने एक ओवम प्रोड्यूस होता है और है ना, अगर वो फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से तो ठीक है, नहीं हुआ तो मेंजुरेशन साइकिल के थ्रू, ब्लड के थ्रू मेंजुरेशन साइकिल चलने लगता है, मतलब ब्लड के थ्रू वो बाहर आ जाता है। ठीक है, हर मंथ ब्लड मेंजुरेशन साइकिल चलता है फीमेल्स में, यही ओवा जो है ना, जो फ्यूज नहीं हो पाता है वो इसी ब्लड के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है, और इस साइकिल को मेंजुरेशन साइकिल कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर। फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, तो फ्लावर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो फ्लावर को देखो, इस तरीके का फ्लावर आपको बनाना है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका देखो ये जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये सेंटर वाला पार्ट, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सेंटर वाला जो पार्ट है, इसको हम फ्लावर का, इसको हम लोग कहते हैं पिस्टिल। ठीक है, इसको पिस्टिल कहा जाता है और ये फीमेल फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, इसके टॉप को स्टिग्मा कहा जाता है। इट इज द टॉप स्टिकी पार्ट एंड रिसीव पॉलन ग्रेन ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस इन विच द पॉलन ग्रेन
एंथर से स्टिग्मा है ना, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एंथर से पॉलन ग्रेन, छोटे छोटे पॉलन ग्रेन्स एंथर से निकलेंगे और स्टिग्मा तक जाएंगे, इस प्रोसेस को पॉलिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो स्टिग्मा क्या करता है, पॉलन ग्रेन्स को रिसीव करता है। क्लियर है। नाउ सेकंड है, इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या, इट इज द मिडिल लॉन्ग पार्ट, ये बीच का जो लॉन्ग पार्ट होता है इसको स्टाइल कहा जाता है। और इस पार्ट को ओवरी कहते हैं। सोलेन पार्ट एंड कंटेन ओव्यूल्स, इसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। और ओव्यूल क्या काम है, ओव्यूल हैज एन एग सेल, जिसको हम लोग फीमेल गैमिट भी कहते हैं। ठीक है, यही पॉलन ग्रेन जो है दैट इज मेल गैमिट, एंथर से जो आया है पॉलन ग्रेन्स, ये क्या होता है, यहां से ट्रेवल करते हुए यहां ओव्यूल में आता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल से फर्टिलाइज होता है और फिर यही जो फ्लावर है ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं, इसको बोलते हैं पत्ते, पेटल्स, कलरफुल पार्ट एंड अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करता है। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जो फ्लावर का मेल पार्ट, जिसको स्टेमन कहा जाता है। ठीक है, स्टेमन कहा जाता है, जिसका फर्स्ट इसको बोलते हैं एंथर। इट कंटेन पॉलन ग्रेन्स, इसको मेल गैमिट कहा जाता है, पॉलन ग्रेन इसके अंदर होता है। ठीक है, इसका जो नीचे वाला पार्ट है इसको फिलामेंट कहते हैं, बेसल पार्ट ऑफ द स्टेमन। ठीक है, और फिलामेंट हो गया ना, फिलामेंट के बाद इस पार्ट को पेटल सेपल कहा है, यहाँ पे मिस्टेक है स्पेलिंग, दैट इज सेपल कहा जाता है। सेपल का काम क्या होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट व्हेन द फ्लावर इज इन बड। फ्लावर इस तरीके से बड के अंदर रहता है, है ना, इसको प्रोटेक्ट करता है ये ग्रीन पार्ट। जैसे बड़ा होगा ये ओपन होगा और इसके अंदर से ये फ्लावर बाहर निकलेंगे, सेपल कहा जाता है इसको। क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट है इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन प्लांट। जब फर्टिलाइजेशन होता रहता है तो उस टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या इवेंट अकर्स होते हैं। ठीक है, उसको जरा हम यहाँ पे जूम करके देखते हैं। तो पॉलन ट्यूब हैज 2 मेल जर्म सेल, पॉलन ट्यूब जो है ना वहां पे 2 मेल जर्म सेल होते हैं। ईच ओव्यूल हैज 2 पोलर न्यूक्लाई, जितने भी ओव्यूल्स है ना उसके पास ओव्यूल्स के पास 2 पोलर न्यूक्लाई होता है और एक फीमेल जर्म सेल जिसको एग है उसको कहते हैं। नाउ पॉलन ट्यूब रिलीज 2 मेल जर्म सेल इनसाइड द ओव्यूल। पॉलन ट्यूब से 2 मेल जर्म सेल आता है ओव्यूल में। ठीक है, वन ऑफ देम फ्यूज विथ फीमेल जर्म सेल, एक जो मेल जर्म सेल है वो फीमेल जर्म सेल से फ्यूज हो जाता है। ठीक है, वन ऑफ देम फ्यूज विथ फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल से फ्यूज हो जाता है एंड फॉर्म अ जाइगोट फॉर्म करता है विच ग्रो इनटू द बेबी प्लांट में ग्रो हो जाता है। ठीक है, दैट इज एम्ब्रियो। देन फ्यूजन इज नोन एज, इसको सिंगेमी कहते हैं। ठीक है, और अदर दूसरा जो मेल जर्म सेल है वो फ्यूज होता है 2 पोलर न्यूक्लियाई जो था ना ओवल के पास उससे, है ना, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्लियर हो गया, ये इवेंट होता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। नाउ प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, सीड जब फॉर्म होता है तो किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो सीड हैज 2 पार्ट, सीड के पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक को कॉटिलिडन्स एंड एक एम्ब्रियो कहते हैं। कॉटिलिडन्स स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के लिए फूड स्टोर करता है। जैसे ये देखो चना को जब तोड़ोगे बीच से ना तो वो इस तरीके से हो जाएगा। इस पार्ट को कॉटिलिडन कहते हैं जिसका काम होता है फूड को स्टोर करना। ठीक है, नाउ एम्ब्रियो, उसके बाद दूसरा हो गया एम्ब्रियो वाला पार्ट। एम्ब्रियो हैज 2 पार्ट, एक को प्लूमुले और दूसरे को रेडिकल कहा जाता है, प्लूमुले एंड रेडिकल। ठीक है, प्लूमुले टॉप पार्ट को कहते हैं जो आगे चल के शूट में बदल जाता है और रेडिकल जो है आगे चल के रूट में बदल जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द एम्ब्रियो इज नोन एज जर्मिनेशन। जब इसको मिट्टी में गाड़ोगे आप फिर प्लूमुले आपका स्टेम में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेडिकल है ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो कन्वर्ट होना प्रोसेस है ना इसी को जर्मिनेशन कहा जाता है। क्लियर हो गया। नाउ चैप्टर का लास्ट पार्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और बर्थ कंट्रोल। ठीक है, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं जल्दी जल्दी करके, थोड़ा टाइम ज्यादा हो गया बट हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। तो डिजीजेस अकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स इफ वन ऑफ द पेरेंट इज इंफेक्टेड दैट इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई आप किसी के साथ इंटरकोर्स हो रहे हो उसमें अगर आपका सामने वाला जो है अगर उसको कोई डिजीज है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और उसके साथ आप इंटरकोर्स हो रहे हो तो भाई जाहिर सी बात है आपके अंदर भी वो डिजीज आ सकता है। ठीक है, जिसको हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे एसटीडी, साइफिल्स हो गया, गोनेरिया हो गया, या वायरस जैसे HIV, एड्स और वार्ड्स जैसी चीजें हो गई।
क्लियर हो गया। नाउ सेकंड है बर्थ कंट्रोल मेजर्स। अब बर्थ कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, बच्चा पैदा होने से कैसे रोका जा सकता है, बर्थ कंट्रोल मेजर्स कौन कौन से होते हैं। तो तीन तरीके, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, तीन मेथड्स होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, मेथड बेस्ड ऑन प्रिवेंट द पासेज ऑफ सीमेन टू द फलोपियन ट्यूब। मैकेनिकल मेथड में क्या होता है, जो सीमेन है ना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से जो सीमेन निकल रहा है उसको फीमेल बॉडी में जाने ही नहीं देते हैं, उसको वहीं रोक देते हैं। ठीक है, उसको ब्लॉक करने को मेथड को मैकेनिकल मेथड कहता है। ये कैसे कर सकते हैं, तीन तरीके से। कॉन्डम यूज कीजिए, ठीक है, एक थिन इस तरीके से ट्यूब होता है जिसके अंदर सीमेन इकट्ठा हो जाता है, फीमेल बॉडी में जाता ही नहीं है। ठीक है, डायफ्राम यूज कीजिए, ये फीमेल यूज करते हैं, अपने सर्विक्स के पास लगा देते हैं जिससे उनके यूट्रस में स्पर्म जाता ही नहीं है और वहां से फलोपियन ट्यूब में हो जाएगा तो नहीं, फ्यूज नहीं होगा। तीसरा है इंट्रा यूट्रीन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करें, इस तरह जैसे कॉपर टी हो गया, ये फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देता है जिससे क्या होता है, स्पर्म जा ही नहीं पाता है और फ्यूजन होता नहीं है। ठीक है, नाउ सेकेंड देखो, दूसरा है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में स्पर्मिसाइड्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह यूज करते हैं। स्पर्मिसाइड्स क्या होता है, स्पर्म किलिंग केमिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसको वजाइना में डाल दीजिए ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स और उसके बाद या उससे पहले, तो उससे क्या होगा, स्पर्म सारे किल हो जाएंगे, वो फ्यूज हो ही नहीं पाएंगे। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इंटरकोर्स हो गया बट आप नहीं चाहते हो बर्थ करना है ना, इस केस में आप ऐसे पिल्स खा सकते हैं, बहुत खतरनाक होता है, तो बी अवेयर बिफोर ईटिंग इट, है ना, डॉक्टर से कंसल्ट करे बिना ये सब चीजें ना खाएं, नहीं अदरवाइज आगे चल के फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है बर्थ में। ठीक है, अगला है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी यानी मेल के साथ, इट इन्वॉल्व कटिंग एंड लिग्नेटिंग द वास डिफरेंस। मेल का जो स्पर्म डक्ट है, जो टेस्टिस से निकलता है, वास डिफरेंस, उसको कट करके ब्लॉक कर देना, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, जिसको क्या बोलते हैं, नसबंदी भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं ट्यूबेक्टोमी, फीमेल के फलोपियन ट्यूब को ब्लॉक कर देने को कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, और तीसरा है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम लोग एबॉर्शन भी कहते हैं। अगर 2-3 महीना हो गया है ना, बेबी डेवलप होने लगा बट आप नहीं चाहते उसको बर्थ करना, तो एबॉर्शन करके उसको किल कर सकते हो। ठीक है, जनरली नहीं करना चाहिए, बहुत गलत बात है, बट ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं तो पता होना चाहिए सब चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म। कोई बुक्स वगैरह आप परचेस करना चाहते हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो हमारी वेबसाइट eduground.in पे विजिट जरूर कीजिएगा। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।